चलिए क्या होगा ममता बनर्जी का, उस पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच में एक महत्वपूर्ण चीज, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ट्वीट देखिए आप, क्या लिखा है, ब्लडी हेल। ये ट्वीट कर रहे हैं आपसे कुछ देर पहले, 11:01 का ट्वीट है मुख्यमंत्री का। और 11:01 पर आज सुबह, जिसको करीब 21.9 के व्यूज भी मिल चुके हैं, ये कह रहे हैं ब्लडी हेल इन आई होप, मैं ये मान के चलता हूं कि राजनीति के छात्र हैं। और हाँ, और इमोजी देखिए क्या बना रखा है इन्होंने, ये क्या हो गया टाइप, खतरनाक वाला। भरोसा नहीं हो पा रहा उमर अब्दुल्ला को कि ये क्या हो सकता है, ममता बनर्जी हार सकती है, स्टालिन हार सकते हैं, या ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस केरल में कैसे जीत गई, समझ में नहीं आ रहा। संजय झा मेरे साथ हैं, शेखर अय्यर मेरे साथ हैं, और अवधेश जी तो जुड़े ही हुए हैं। संजय जी क्या कहना चाह रहे हैं उमर अब्दुल्ला? नहीं, देखिए वो तो वही बता सकेंगे, लेकिन इस पर कोई दो राय नहीं हो सकता है सुमित जी की आज के जो नतीजे आए हैं वो सिर्फ आश्चर्यजनक नहीं, बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। क्योंकि आपके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, सबके लिए क्यों? अवधेश जी तो शुरू से बोल रहे थे कि ममता दीदी हारेंगी। नहीं, देखिए बंगाल के बारे में तो खैर हम ज्यादा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु के जो भी अभी रुझान कहिए या अंत में चुनाव के नतीजे कहिए, इसमें किसी ने ये उम्मीद नहीं किया था, प्रदीप गुप्ता को छोड़ के, कि शायद विजय की पार्टी को पूर्ण बहुमत की तरफ वो बढ़ रही है। ये शायद किसी ने भी अपने, जो कहते हैं ना, वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी किसी ने शायद सोचा ना होगा। ये जो दोनों पार्टी, जो उनके जो विपक्षी पार्टीज हैं, आप प्रदीप गुप्ता की तारीफ कर रहे हैं, तो टुडे चाणक्य की भी तारीफ करिए। उसने कहा बंगाल में 192 सीटें आएंगी बीजेपी की। वही कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट किया, मैंने सर्वे भी दिखाया यहाँ पे, हम लोगों ने कई सर्वे दिखाए, ज्यादातर सर्वेज ने, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्ट वन, सबने कहा कि बीजेपी जीत रही है। वो भी बात सही है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर दो प्रतिद्वंदी दल जो थे वो बिल्कुल फॉर्मिडेबल प्लेयर्स थे तमिलनाडु के, मजबूती, उनका जो द्रविडियन विचारधारा ही की बात नहीं है। ये सरकार इन्हीं दोनों के स्विंग स्टेट में हमेशा बदल रही थी। यहाँ पर एक पहला खिलाड़ी, उनके पास कोई संगठन भी नहीं था। ये 2024 में उनकी पार्टी की शुरुआत हुई है, और लोगों ने कहा कि ये लोकप्रिय कलाकार हैं, कुछ युवा लोग उनके पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन ये किसी ने ही सोचा था कि अन्ना डीएमके और डीएमके सेकंड और थर्ड पोजीशन में रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि विजय इस आज के पूरे दौर में अभी तक जो हमने देखा है, विजय यहाँ के सचमुच एक सुपरस्टार है। जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, उसमें एसआईआर डिलिमिटेशन का असर हुआ है नहीं हुआ, ये तो इसके बारे में तो लोगों को एक बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। सॉरी आपको बीच इंटरवीन कर रहा हूं, बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, कोलकाता बीजेपी ऑफिस में जश्न मनाने से रोका गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के मुताबिक हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं, जैसे कि पूजा ने ममता बनर्जी का घर दिखाया, ऐसे रविकांत मेरे साथी हैं, रविकांत के पास भी चलेंगे, वहां जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। बीजेपी मुख्यालय कोलकाता में अभी होल्ड करने को कहा गया है। जो जश्न का माहौल है, जो खुशियों का माहौल अभी तक दिख रहा था, ये क्यों कहा गया है, इस पर हम रविकांत से जानेंगे। लेकिन तब तक अमित कुमार से एक रिएक्शन ले लेते हैं, मेरे साथी हैं और हमारे नेशनल लीडर। अमित, ये क्यों कहा गया होगा, क्यों एहतियात बरती जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि अमित से बात कराइए। ये बात जो है ये सही कही गई है, क्योंकि अभी 2-3 राउंड ही हुआ है, और मिनिमम जो है वो 10 राउंड है और मैक्सिमम 27 राउंड है। तो ऐसे में, जबकि आपने भी देखा कई ऐसी सीटें हैं जिसमें कि 500 से भी कम मार्जिन है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से देखिए या फिर टीएमसी की तरफ से, तो ऐसे में जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है ये जो जश्न था उसको देख के मुझे भी लग रहा था कि कुछ जल्दबाजी तो नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रेंड जरूर है भाजपा की तरफ। और ये हमने देखा है सुमित जी, जब मैं और आप पहले भी बात कर चुके हैं, तो उस समय भी मैंने आपको कहा था कि जो वहां पर ट्रेंड है, जो दिखा था मुझे जमीन पे, वो बीजेपी के पक्ष में दिखा था। लेकिन जो जश्न होता है वो थोड़े एक माहौल होता है, हम 7-8 राउंड। अमित, रवि मेरे साथ रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, क्या हुआ है? सेलिब्रेशंस के लिए फिलहाल होल्ड करने को कहा गया। रविकांत, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सुमित जी जो सीनियर लीडर हैं, चाहे वो भूपेंद्र यादव हों, सुनील बंसल हों, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य, सभी यहाँ पर हैं, और सबने ये तय किया था कि जो 1 बजे के आसपास जो है वो आधिकारिक रूप से मीडिया से बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आए, उन्होंने सेलिब्रेशन किया, जश्न मनाया, मिठाई लड्डू बांटे, उन्होंने एक तरीके से अपनी खुशी का इजहार किया।
लेकिन बड़े नेताओं का ये कहना है कि इस तरीके के जो मुकाबले होते हैं उसमें जल्दबाजी ठीक नहीं होती है, इसलिए थोड़ी देर के लिए होल्ड किया गया है। ऐसा नहीं कि बीजेपी के मन में कोई असमंजस की स्थिति है, लेकिन बीजेपी के नेता जो है वो संयम बरत रहे हैं, क्योंकि पूर्व में इस तरह की बातें हुई है कि ट्रेंड में आप आगे चल रहे हैं लेकिन बाद में नतीजे जो है कुछ और हो जाते हैं। आप देखिए बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां अब से कुछ ही देर पहले जश्न हो रहा था, लेकिन अभी फिलहाल जश्न जो है थोड़ी देर के लिए रोका गया। लेकिन अपडेट आपसे लेता रहूंगा मैं रविकांत। बीजेपी ने फिलहाल अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि अपनी भावनाओं को थोड़ा समेटिए, थोड़ा सा संभाल के रखिए, 1 बजे के बाद ऑफिशियली बताएंगे। वहाँ के अध्यक्ष हैं सौमिक भट्टाचार्य जी, उन्होंने कैमरे पर आके बयान दिया कि मैं 2 बजे तक प्रतीक्षा करूंगा। हाँ, सौमिक भट्टाचार्य। हाँ, 2 बजे के बाद ही कहूंगा। और जिस ढंग से देखिए कांटे की लड़ाई चल रही है, बाकी लोग भूल गए, हमको आपको जो है 2002 का उत्तराखंड याद करिए। 2002 के उत्तराखंड में बीजेपी जीत का जश्न मना लिया और 2 बजे के बाद परिणाम जो है पलट गया था। हुमायूं कबीर अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। हुमायूं कबीर 2234 वोट से पीछे चल रहे हैं। अभय दुबे मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अभय जी, स्वागत है आपका। आपका चुनाव के जब शुरू हुआ था तब एक राज्य में आपकी सरकार थी, मतलब डीएमके के साथ आप चल रहे थे, और केरल में आपने जान की बाजी लगा दी थी। केरल आपने पा लिया है, लेकिन तमिलनाडु आपने खो दिया है, ऐसा लग रहा है। तो 1 का रेशो 1 ही रह गया। बड़ा राज्य चला गया, छोटा राज्य आ गया। नहीं, देखिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में गठबंधन में थी और हमें 28 सीटें ही सिर्फ हमारे हिस्से में आई थी लड़ने के लिए, लेकिन केरल की जीत बहुत प्रचंड जीत हमारी है। जहां तक इन प्रांतों के चुनाव या राष्ट्रव्यापी परिप्रेक्ष्य में हम बात करें सुमित जी, तो सभी दलों को एक बात समझनी होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेक है वो पूरी तरह कम्युनल पोलराइजेशन का स्टेक है। वो जो 36-40% हिंदूवादी बातें, जैसे आपने कहा, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंदू ईवीएम खुलेगी और मुस्लिम ईवीएम खुलेगी, तो इस पोलराइजेशन में वहां कोई कंपटीशन नहीं है। उस हिस्से में कोई और दूसरा दल नहीं है। लेकिन जो लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें सभी में प्रांत दर प्रांत वो वोट बंटता है उनमें, अलग अलग लिबरल पार्टीज में। उसका एक एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। वेस्ट बंगाल में मानव जायसवाल, अभय जी, मैं आपसे डिफर करूंगा। सुनिए, एक खास तबके का वोट आप लोग लेना चाहें तो वो जायज है, बीजेपी उसके विपरीत तबके का वोट लेना चाहे तो नाजायज है, देश के लिए अच्छा नहीं है। कहा? ये आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आपको किसने कहा? अभी भी आपने कहा। किसने कहा? तमिलनाडु उदाहरण देखिए, 1960 नहीं कि हम एक तबके का नहीं, अगर हम सिर्फ एक तबके का वोट लेना चाहते तो हम जीवन पर्यंत अलग सत्ता से बाहर नहीं होते। हम अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरह ये सोच लेते कि देश भले ही टूट जाए, लेकिन हम इस सांप्रदायिक, मैं फिर आपसे डिफर करूंगा, देश कहां टूट गया? भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में 180 से 190 के आसपास सीटें आ रही हैं। निखिल प्रसून कुछ बोलना चाह रहे हैं आपके सामने। इस तरह की मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो मैं बंगाल, पूरे देश की जनता को धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। ये देखिए, ये न सिर्फ बंगाली अस्मिता और सभ्यता संस्कृति को बचाने का महायज्ञ था हमारे लिए, यह सामान्य चुनाव नहीं था। जिस तरह से बंगाल में भ्रष्टाचार का आलम था, 40 लाख लोगों का पलायन हुआ, 26,000 नौकरियां गई, 30 लाख से अतिरिक्त जो है सो लोग जो है सो पूरी तरह एक तरह से जो नौकरी में थे उनको गंवाना पड़ा। जिस तरह से राष्ट्रपति महोदय का अपमान हुआ, महिलाओं का अपमान हुआ, आरजी कर हत्याकांड के बाद जो है सो इसकी अणुगूंज पूरे विश्व में सुनाई दी। क्या इससे समाज में प्रतिकार स्वरूप जनता ने अपने मत का प्रदर्शन किया है? उसे इस तरह अपमानित नहीं किया जा सकता है कि किसी एक तबके का मत है, कि किसी एक सेक्शंस का मत है। बिल्कुल ठीक बात है निखिल, और जब बहुमत आपको 190 के आसपास आ रहा हो तो समझना चाहिए कि भले ही 30-35% आपका मुस्लिम वोटर रहा हो, पर यह नहीं हो सकता कि बीजेपी को वोट ही ना दिया हो। 190 सीटें ऐसे नहीं आती हैं अभय जी। देखिए, मुझे हमें लगता है कि जो प्रगतिशील, बीच में जो निखिल प्रसून है, बीजेपी के प्रवक्ता है, वो आपकी बात का जवाब दे रहे थे। अभय देखिए, अच्छा ठीक है, नहीं सुमित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बंगाली अस्मिता की बात नहीं कर सकती। इनके मंत्री ने, इंदर सिंह परमार ने राजा राममोहन राय जी का जो अपमान किया उसको मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता।
ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का हमारे राष्ट्रगान का के संदर्भ में जो ये बरसों से बोलते आए, तो ये बंगाली अस्मिता की ये बात नहीं करें। मैं कह रहा हूं अगर आप तमिलनाडु को उठाकर देखिए 1967 में हमारी सरकार कैसे गई, हमारी सरकार गई कि आपको हिंदी लैंग्वेज को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ, कांग्रेस पार्टी ने कोई समझौता नहीं किया, उससे राष्ट्र से समझौता नहीं किया। आप नैरेटिव देखिए भारतीय जनता पार्टी का, ये जो तैयारी कर रहे हैं, एक सेकंड, जो तैयारी कर रहे हैं ये आप देखिए, लोकल बॉडी इलेक्शन में भी बांग्लादेश की हिंसा के चित्र लगा करके वोट मांगते हैं लोग। तो ये जो पोलराइजेशन है टीएमसी उसका एडवांटेज भाजपा को मिला। अभय जी एक मिनट में एक बड़ी खबर दे दूं, तस्वीरें आ रही हैं, बांकुरा की तस्वीरें हैं, वहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। ये बांकुरा की तस्वीरें हैं, देखिए आपस में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। ये तनाव की तस्वीरें, आपस में झड़प की तस्वीरें फिर से बंगाल से आने लगी हैं। शुरू से कहा गया था कि इस तरह की तस्वीरें वहां पर आशंकित हैं, हिंसा होगी, लेकिन बार बार हम लोग अपील कर रहे हैं तमाम लोगों से, टाइम्स नाउ नवभारत की भी अपील है कि संयम बना के रखें, कानून का सम्मान करें और जो नतीजे आ रहे हैं उसका सम्मान करें। हिंसा से किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा सिवाय नुकसान होने के। और ये तस्वीरें बांकुरा की हैं, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प की तस्वीरें, कुछ देर इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और पुलिस वहां पर मौजूद है, लोगों को आपस में गुत्थम गुत्था होने से बचाने की कोशिश कर रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटने पाए। ये तस्वीरें चिंता में डालने वाली है। बांकुरा पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें, हम कुछ भी ऐसी खबरें होंगी तो आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर टाइम्स नाउ नवभारत अपील करेगा बंगाल के लोगों से कि संयम बना के रखें, धैर्य बना के रखें और इस जनमत का सम्मान करें जो हमारे सामने आ रहा है। इस तरह के तनाव से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और एक बड़ी खबर आ रही है, मानव जायसवाल अगर मेरे साथ हैं, टीएमसी का आंकड़ा 100 के नीचे हो गया है। पहली बार सुबह से टीएमसी और बीजेपी में 100 सीटों के आसपास का गैप दिखाई दे रहा है। जो आंकड़ा पिछली बार बीजेपी और टीएमसी में 2021 में था कि एक 3 तिहाई में, एक 2 तिहाई में, वो अब उल्टा हो गया है। मानव जायसवाल, आपकी पार्टी, आपका गठबंधन, मानव मेरे साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का खाता, मतलब अभय दुबे, आप कांग्रेस के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस फिर खाता नहीं खोल पा रही है पश्चिम बंगाल में, फिर बुरी स्थिति में दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने आपको अभी कहा, मैं एक ही दिन गया वेस्ट बंगाल, वो भी शो करने थे क्योंकि वेस्ट बंगाल इस बार मेरे चार्ज में नहीं था, लेकिन एक दिन में मैंने लगभग 100 लोगों से बात की, उसमें से 90 लोगों ने परिवर्तन की बात की। ये बात मैंने मानव जायसवाल को बताई भी थी, मेरे साथ वो शो में थे। मैंने कहा इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन जमीन पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया, तो परिवर्तन लोग चाहते थे, लेकिन ये जो आरजी कर की घटना की बात कर रहे हैं, तो देश ने हाथरस देखा, उन्नाव देखा, अंकिता भंडारी बंगाल वो देखा, बंगाल पे रहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा। अबे जी प्लीज, मैं यूपी में चुनाव पे आपको भरपूर बंगाल में आपने आप सुनिए, आपने 2 बातें कॉन्ट्राडिक्टरी की। आपने खुद ने कहा कि आपको जमीन पे लगा कि बड़ा बदलाव होने जा रहा है, फिर आप उत्तर प्रदेश पे आ गए। बिल्कुल, अगर आपको जमीन पे बदलाव दिख रहा था तो क्यों दिख रहा था? नहीं, तो आरजी कर को लेकर ममता बनर्जी मरहम नहीं लगा पाई, बदलाव करप्शन के चार्जेस थे, कटबरी के चार्जेस थे। देखिए सुमित जी, आप एक समय के बाद जनता बदलाव चाहती है, वो बदलाव स्वाभाविक बदलाव दिखाई दे रहा था, ये बात मैंने मानव जायसवाल को बताई, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत उत्साह भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। कांग्रेस पार्टी ने वो स्पेस जो था उसमें अपनी हिस्सेदारी उच्च शिद्दत से तय नहीं की, इस बात को मैं स्वीकारता हूं, लेकिन वो वोट जो पोलराइज हो सकते थे वहां पर कोई कंपटीशन नहीं है। तो कंपटीशन कहां है? जो लिबरल वोट्स हैं उन्हीं में कंपटीशन है, तो वहां एक तरफा सरकार मैं संजय झा, प्रेम शुक्ला जुड़ गए मेरे साथ, मैं आऊंगा प्रेम शुक्ला जी आपके पास। एक खबर दे दूं संजय जी, पानीहाटी सीट जहां से आरजी कर की पीड़िता की माता जी चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, वो करीब 2500-3000 वोट से आगे चल रही हैं इस वक्त, जब तीसरे राउंड चौथे राउंड की गिनती चल रही है।
जी संजय जी। नहीं, देखिए, हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये एक ऐतिहासिक आवामी फैसला है। यहाँ पर ये भाजपा के पक्ष में गया है। भाजपा सांप्रदायिक है, ये हम जानते हैं, लेकिन इस बात को भी हमें मानना पड़ेगा कि उनकी जो राजनीतिक जो भी रणनीति है वो सफल हो रही है, और ये जमीनी सच्चाई है, और ये हम देख रहे हैं। और कांग्रेस के लिए इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इस पर चाहे हम जितने बार दोहराते हैं, कुछ बदल नहीं रहा है कि वेस्ट बंगाल में एक समय कांग्रेस पार्टी हावी थी, सरकार कांग्रेस की होती थी। अब विपक्ष में भी आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कांग्रेस का वहां 0 सीट्स आना, जैसे दिल्ली में 0 लगातार दूसरी बार। और आप ये देखिए कि हम तरुण गोगोई जी के बेहतरीन नेतृत्व में आसाम में 15 साल तक थे, और अब 15 साल हारेंगे। दिल्ली में भी वही हाल। तो कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ा जो दुविधा या कशमकश है कि जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो उसके बाद उसके लिए वापस आना लगता है कि एक पहाड़ तोड़ना हो। 2-3 चीजें बोलना चाहता हूं। इसके पहले अवैध आपके पास आऊं, प्रेम शुक्ला के पास जाऊंगा मैं। मेरे पास एक डेटा मेरी रिसर्च टीम ने भेजा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बंगाल में जहां जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां और रोड शोज किए, 75% के ऊपर का स्ट्राइक रेट दिखाई दे रहा है, जहां पर बीजेपी लीड ले रही है। मैं फिर से बोल रहा हूं, लीड ले रही है अभी, क्योंकि 190-192 सीटों पर बीजेपी की लीड है। रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से हाथों हाथ लिया बंगाल की जनता ने, यह दिखा रहा है कि वहां पर बीजेपी क्या पढ़ पा रही थी। अमित कुमार हाथ उठा रहे हैं, अमित कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमित आप बोलिए पहले। नहीं सुमित जी, मैं जो देखिए अभी अर्ली है, ये बात भी सही है, और लेकिन जिस तरीके के नतीजे की तरफ बढ़ रहा है, मैं एक चीज कहूंगा, जो सांप्रदायिक वाली बात हो रही है, क्योंकि मैं बंगाल के बहुत जगह में गया, मुझे लगता है कि ये जो स्थिति हुई है, अगर सांप्रदायिक रूप से वोट अगर हुआ है तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी है कि आप पूरा का पूरा जो वोटर है अगर सांप्रदायिक रूप से बट रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ हालात ऐसे बने होंगे। देखिए, वोटर कोई बेवकूफ नहीं है कि उसको कोई भी आप नैरेटिव सेट कर देंगे वो नैरेटिव मान लेगा। मुझे लगता है कि वहां पर जो देश में जो, और खासकर बंगाल में, आप 30% या 25% वोटर के लिए आधार पर जब ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी